नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएससी थर्ड ईयर। ओके, बीएससी थर्ड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चूँकि यहाँ पर है द्वितीय प्रश्न पत्र जूलॉजी का। ओके, जंतु विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र है। सभी इकाइयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ओके, वो भी टॉप जो है 30 क्वेश्चन ओनली बताएंगे। ओके, 30 से कम है लेकिन ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं बताएंगे। इनको आप अगर आपने कंप्लीट कर लिया है या अगर आप कंप्लीट कर लेंगे इन 30 प्रश्नों को, ठीक है, 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है पेपर में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो आप इन 30 प्रश्नों को ज़रूर रट लीजिएगा। तो अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो भी हम जो है यहाँ पर 20 से बताएंगे। ओके, अगर आप हम जो है पीडीएफ वगैरह बनाएंगे बहुत टाइम हो जाएगा, तो ओनली 30 प्रश्न दे रहे हैं, लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगर आप इन 30 प्रश्नों को पढ़ लिए तो अच्छे खासे आपके अंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सभी पेपर से पूछे जाते हैं। और ये है जूलॉजी का यानी कि सेकंड पेपर है। ठीक है, सेकंड पेपर है, आपको याद रखना है। जूलॉजी का सेकंड पेपर, इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, केमिस्ट्री बॉटनी के। ठीक है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो काफ़ी लोग पूछते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्रियाशीलता का उल्लेख कीजिए। ओके, और इसके अथवा में भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ूंगा। अगर आप यही पढ़ेंगे तो इसके जो है अथवा में जो भी है क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी यही लिखना है। तो आपको पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से याद करके पेपर में चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित फिर से प्रश्न आया है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, स्वच्छ जलीय तालाब का उदाहरण लेते हुए समझाइए। तो इसको आपको समझाना वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो इसके अथवा में पूछेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके जैविक व अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है इस इकाई से। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, और याद करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हम काफ़ी पहले से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। याद तो होगा ही, लेकिन आप फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे तो डिटेल से लिख पाएंगे। यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमाकारी कारकों को वर्णन कीजिए। ओके, अगर ये प्रश्न आपको सभी यानी कि याद हैं और याद नहीं किया है तो आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इनसे जो है बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यहाँ जिससे भी आप टिक मार्क कर रहे हैं, तो या तो किसी से पढ़ रहे हो, 20 से पढ़ रहे हो, या तो परीक्षा सार से पढ़ रहे हो, जो जिससे पढ़ रहे हो, इन क्वेश्चनों को रट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अथवे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे, चूँकि मैं नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिविंग के न्यूनतम नियम, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीमांत कारकों का वर्णन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, चूँकि वेरी इंपॉर्टेंट है। और 30 प्रश्नों को सिर्फ लिया है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल पर, पहली बार आएँ तो ज़्यादा है तो। और यहाँ पर टिप्पणी लिखने को पूछा जाएगा। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पे आपको जो है टिप्पणी लिखने पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, क्योंकि टिप्पणी वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। टिप्पणी हुए, निबंध हुए, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वातावरण में नाइट्रोजन चक्र को आपको समझाना है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र, और ज़्यादा है तो आपको जैव भू रासायनिक चक्र, इन सभी तीनों चक्रों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इनमें से कोई एक चक्र पूछा जाने की फुल संभावना यहाँ पर इस वर्ष बन रही है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है 17 नंबर नहीं, यानी कि यहाँ पर प्रश्न है, समष्टि अथवा जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन करते हुए उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, अथवा में भी आप प्रश्न देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है। ठीक है, सिर्फ 29 प्रश्नों को लिया है हमने यहाँ पर वीडियो पर। और यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है, क्या पारिस्थितिक अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। या तो आपको मरुक्रमण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के कारण पर एक टिप्पणी लिखी, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इकाई 1 से जो है इतने ही क्वेश्चन थे, कम ही क्वेश्चनों को लिया है, बहुत कम। यहाँ पर दूसरा यूनिट आ जाता है, स्वच्छ जलीय आवास के लक्षणों का वर्णन कीजिए। ओके,
इसके 8वें में आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, स्वच्छ जलीय आवास क्या है? पौंड के पारिस्थितिक तंत्र का विस्तृत से समझाइए। तो स्वच्छ जलीय आवास पर निबंध लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निबंध के लिए तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, झील की पारिस्थितिक वर्गीकरण एवं तपी स्तर का वर्णन करते हुए उसके विशेषताएं बताइए। तो झील से क्या तात्पर्य, वर्णन कीजिए, निबंध लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से याद करके चले जाना है। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, समुद्री अनुकूलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ओके, समुद्री अनुकूलन क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, या तो वर्णन कीजिए, निबंध लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, चूँकि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर आप यहाँ जो है 20 से याद करेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इन्हें जो है पढ़कर समझकर अच्छी डिटेल से लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि मारुस्थली आवास पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जबलपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, मतलब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरुस्थली आवास का संक्षेप में वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न है। यहाँ पर पूरा आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सा आंसर है, आप इसे डिटेल से भी लिख सकते हैं एक बार पढ़ के। तो आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि 2008-2006 से पूछा नहीं गया है। तो इस बार संभावना मरुस्थलीय आवास पर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखने आ सकता है, या तो निबंध आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, छोटा सा आंसर है, आप इसे याद कर लीजिएगा, अपने हिसाब से और बड़ा कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इकाई 3 से ओनली 2 प्रश्नों को लिया गया है, ओनली 2 प्रश्नों को सिर्फ लिया गया है इकाई 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि वन्य जीव संरक्षण पर आपको निबंध लिखना है। ओके, और इसका तुम्हें पूछ सकता है कि वन्य जंतुओं की रक्षा की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बार ये प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, तो आप इसे जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना। वैसे वन्य जीव संरक्षण के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो है अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अच्छे खासे यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, नहीं तो वही है, अच्छी तरीके से आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण के बारे में जो है दीर्घोत्तरी में पूछा जा सकता है निबंध वाला प्रश्न, तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ जाता है, जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में निबंध लिखना है आपको। ठीक है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की कमी के कारणों को उल्लेख कीजिए, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। 2017 में पूछा गया था जीवाजी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यही 2 प्रश्न थे, यानी कि इकाई 3 से इम्पोर्टेंट, बाकी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा हुआ है। यहाँ इकाई 4 से आ जाता है जल संवर्धन, यह जल कैसी पर एक निबंध लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। या तो इसका अलग टाइप का प्रश्न, जल कैसी की परिभाषा, विस्तार तथा महत्व के विषय में निबंध लिखिए। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इकाई 4 का पहला प्रश्न है। और यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है क्या कि झींगा पालन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके पालन में आने वाले उपकरणों के बारे में आपको लिखना है। या तो प्राण कल्चर के बारे में आपको निबंध पूछ सकता है, तो आपको आंसर इसका यही लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है ये वाला, तो ये वाला भी 90% चांस है कि इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, और अभी तक के जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते काफ़ी सारे लोग, ऐसे ही वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है, मेंढक की संवर्धित प्रजातियों के नाम देते हुए संवर्धन की प्रक्रिया का वर्णन करना है, और मेंढक संवर्धन पर एक निबंध। या तो इस प्रकार का प्रश्न, या तो मेंढक संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्नों को हमने यहाँ पर बताया, तो सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। अगला यहाँ यहाँ पर प्रश्न आ जाता है क्या कि सुक्तियों की संवर्धित प्रजाति तथा उनका वितरण में उनके संवर्धन का वर्णन करना है आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं मार्कर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है निशान आ जा रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट टाइप का कि मोती कल्चर पर आपको निबंध लिखना है, टिप्पणी लिखने भी आ सकता है, भारत में मोती उद्योग पर टिप्पणी लिखिए, भारत मोती संवर्धन पर एक टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, और वेरी
इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद कर लेना है, ठीक है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है क्या कि कार्प मछलियों का वर्गीकरण करते हुए 3 कार्प मछलियों की जैविक का वर्णन करना है। ओके, और ताज़े पानी खाने योग्य मछलियों का विस्तृत विस्तृत विवरण दीजिए। आपको इस प्रकार अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको याद करके चले ही जाना है, ठीक है। फिर ना यानी कि कहना मत कि जो है क्वेश्चन याद नहीं किए थे, ऐसा कुछ। अगला प्रश्न, कार्प संवर्धन के लिए तालाब एवं उनका प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए। इन प्रश्नों को रट लेना है, ठीक है। प्रश्न काफ़ी इजी, यानी कि जूलॉजी का सेकंड पेपर है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न, कार्प संवर्धन की यानी कि कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि कार्प संवर्धन संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद कर ही लेना है। और यहाँ अगला प्रश्न चूँकि उल्टा हो गया है, अरे कहाँ गया, यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त तालाबों के प्रकार, उनके निर्माण एवं रखरखाव के बारे में आपको लिखना है, या तो मत्स्य पालन पर एक निबंध लिखने आएगा, ठीक है। चूँकि आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी चैप्टर उल्टे क्यों हो गए हैं। यहाँ इकाई 6 यानी कि 5 से आ जाते हैं क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न कि रेशम कीट की विभिन्न जातियों का वर्णन कर इसके जीवन चक्र को विस्तार से समझाना है आपको। कोकून का बनना, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इस पर आपको निबंध लिखने भी आ सकता है, अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है, चूँकि यहाँ पर सभी पता नहीं उल्टे हो गए हैं फोटो। यहाँ पर प्रश्न 2 का हाँ आंसर है कि भारत में रेशम उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखना है, और रेशम उत्पादन उद्योग पर एक संक्षिप्त में निबंध आपको लिखने को आएगा। रेशम कीट पालन पर एक निबंध भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है कि रेशम उद्योग के बारे में आपको निबंध वगैरह तरीके से पढ़कर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर उल्टे हो गए हैं, पता नहीं कुछ ही प्रश्न बचे हैं बस। वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधियों का वर्णन करना है, और मधुमक्खी के पालन की जो है तो लिखना है, यानी कि क्या लाभ होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़कर चले जाना है। निबंध मतलब जो है आपको डिटेल से पढ़कर चले ही जाना है मधुमक्खी पालन के बारे में। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है इम्पोर्टेंट वाला कि मधु के अर्थ महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि वही मधुमक्खी के जो है आर्थिक महत्व आपको लिखना है, वर्णन करना है, निबंध लिखना है। इस प्रकार प्रश्न आ जाएगा मधुमक्खी के आर्थिक महत्व, ठीक है। तो आप इसे जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं। और लाख की खेती का संक्षिप्त में वर्णन करना है, ठीक है। तो लाख की खेती यानी किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगला चूँकि लास्ट प्रश्न चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, सब्जियों के नाशक कीटों पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। तो इसके अर्थ में आ सकता है किसी एक पेस्ट के जीवंत वृत्तांत का वर्णन करना है, ठीक है। यानी कि अलग अलग टाइप के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन आंसर सभी का एक सा रहेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नाशक कीटों को जैविक नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। या तो पेस्ट का जैविक नियंत्रण पर आपको टिप्पणी लिखना है या निबंध लिखना है, सभी का आंसर एक ही लिखना है आपको, ठीक है। ये थे लास्ट प्रश्न, ठीक है। ये थे यानी कि कुल यहाँ पर जो है हमने ओनली 29 प्रश्नों को लिया है, ठीक है। ओनली 29 प्रश्नों को लिया है, चूँकि सभी IMP प्रश्न है, ठीक है। इनमें से अगर आपको सभी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, अगर आपके सभी प्रश्न तैयार हैं तो आपको जो है पास से अच्छे खासे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आप जो है चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह करना ना भूलिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था BSc सेकेंड यानी कि थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर यानी कि जूलॉजी का